आप जैसे ही पढ़ाई को ख़त्म करते हैं तो सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि अब क्या। आप जॉब ढूंढने लगते हैं तो मार्केट के अंदर जॉब ही नहीं होती। आप इंटर्नशिप की तरफ जाते हैं तो लोग कहते हैं इंटर्नशिप तो है लेकिन अनपेड है। और सबसे ज़्यादा प्रेशर हमारे घर वालों का और सोसाइटी का होता है और वो हमसे पूछते हैं कि अभी तक फारिग हो। और ख़ास तौर पर जब हम सोशल मीडिया के ऊपर देखते हैं तो हमारे दोस्त जो है वो पोस्ट लगा रहे होते हैं हैशटैग हायर। तो ये सारी सिचुएशन जो है वो हमें परेशान कर देती हैं। हमें लगता है हम तो यूजलेस हैं और आप सोचने लग जाते हैं क्या मैं हमेशा जॉबलेस रहूँगा। अगर आप भी इस फेज़ में से गुजर रहे हैं तो मेरे दोस्तों आपको परेशान नहीं होना। ये नेचुरल है, इसमें से हर इंसान गुजरता है। लेकिन ये डिटरमिन करता है कि इस फेज़ को आप कैसे यूज़ करते हैं। अगर आप इस फेज़ को अच्छे तरीके से यूज़ करें तो इस पीरियड को आप जो है वो अपने ट्रेनिंग ग्राउंड के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। आप अपनी स्किल बिल्डिंग के ऊपर काम कर सकते हैं। आप अपनी डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करने पे लगा सकते हैं। अगर आप भी अपनी जॉब के हवाले से परेशान हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपसे सिंपल 3 स्टेप प्रोसेस शेयर करने जा रहा हूँ। आपके माइंडसेट को चेंज करके रख देगा, आपको अनस्टॉपेबल बना देगा। और 3 स्टेप सिंपल फार्मूला से शेयर करने से पहले मैं आपसे कहूँगा आपको जो है वो थोड़ी देर के लिए रुकना है। आपको काम होना है, आपको परेशान नहीं होना, क्योंकि सिर्फ परेशान होने से कुछ नहीं होगा। सबसे पहले आपको रियलिटी को एक्सेप्ट करना है। आपको ये देखना है हर इंसान की टाइमलाइन डिफरेंट है। किसी का टाइम जो है वो 6 महीने पहले आता है तो किसी का 6 महीने बाद। हर इंसान जो है वो अपनी टाइमलाइन के ऊपर चल रहा है। अगर आप भी अपने जॉब के हवाले से हर वक्त परेशान रहते हैं तो एक छोटी सी कहानी आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। ये कहानी है बैम्बू ट्री की। जब किसान जो है वो बैम्बू के ट्री के बीज को ज़मीन में बोता है, अपने पहले 4-5 सालों के अंदर ये दरख्त जो है वो ज़मीन से बाहर भी नहीं आता, लेकिन किसान जो है वो उसको पानी देता रहता है। लेकिन जिस दिन ये ज़मीन से बाहर आता है तो अपने पहले 30 दिन के अंदर ही ये 90 फीट की बुलंदी तक पहुंच जाता है। याद रखिएगा ये बैम्बू ट्री की ग्रोथ सिर्फ 30 दिनों में नहीं हुई, क्योंकि इस सारे अरसे के अंदर वो अपनी रूट्स के ऊपर काम कर रहा था। उसे पता था कि जब मैं ऊंचाइयों तक जाऊंगा, अगर मेरी रूट स्ट्रांग ना हुई तो वो इन ऊंचाइयों को संभाल नहीं सकेगी। इसलिए आपको भी इस फेज के अंदर अपनी रूट्स के ऊपर काम करना है, अपनी स्किल के ऊपर काम करना है। जितना ज़्यादा आप अपनी स्किल के ऊपर काम कर लेंगे उतना ज़्यादा आपकी ग्रोथ के चांसेस बढ़ जाएंगे। हमारी यूथ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि वो सिर्फ जॉबलेस नहीं है बल्कि डायरेक्शनलेस है। उनको पता नहीं है कि इस फेज को कैसे गुजारना है। ज़िंदगी में याद रखिएगा जॉब जो है वो प्रॉब्लम सॉल्वर को मिलती है। आप जितना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं ये सोसाइटी आपको उतना बड़ा इनाम देती है। इसलिए कोशिश ये करनी है आपको जो है वो इस पीरियड के अंदर अपने ऊपर काम करना है, अपनी स्किल्स के ऊपर काम करना है, अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर काम करना है। जितना ज़्यादा आप इस पीरियड को प्रोडक्टिव तरीके से इस्तेमाल कर लेंगे उतना ज़्यादा आपकी ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा हों। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है, इस फेज के दौरान आपको जो है वो स्किल बिल्डिंग के ऊपर काम करना है। आपको अपनी रूट्स के ऊपर काम करना है। जितनी ज़्यादा आपकी रूट्स मजबूत होंगी उतना ही आप करियर की ऊंचाइयों तक जा सकेंगे। ज़िंदगी में याद रखिएगा जॉब हमेशा प्रॉब्लम सॉल्वर को मिलती है। जॉब उस शख्स को मिलती है जो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। सिर्फ डिग्री लेना काफ़ी नहीं होता। अगर आपके पास कोई स्किल है, आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं तो मार्केट के अंदर जो है वो प्रॉब्लम सॉल्वर को लोग पसंद करते हैं। इसलिए आपको आइडेंटिफाई करना है मार्केट के अंदर कौन सा गैप है, वो कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो हाई इन डिमांड है। इस फेज के अंदर जो है वो आपको जो है वो इन स्किल्स के ऊपर काम करना है। जितना ज़्यादा आप उन स्किल्स के ऊपर काम करेंगे उतना ज़्यादा आपके करियर के ग्रोथ के चांसेस बढ़ेंगे। तो रोज़ाना आपकी कोशिश ये होनी चाहिए 1 या 2 घंटे आपको किसी स्किल के ऊपर फोकस करना है, उस स्किल को पॉलिश करना है। जिस दिन आप उस स्किल के अंदर मास्टर बन गए तो फिर जो है वो जॉब आपके पीछे पीछे होगी और आप आगे होंगे। यकीन मानिएगा मैं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो स्किल्ड थे। हम लोग जो है उनके पीछे पीछे होते हैं और वो हमारे आगे होते हैं। उनके पास टाइम ही नहीं होता। इसलिए सिर्फ और सिर्फ जो है अगर आपके पास डिग्री है और आप जॉब का वेट कर रहे हैं तो ये सबसे बड़ी गलती है। इसलिए मैं अक्सर स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि आपको दौरान तालीम भी और इस फेज़ के दौरान भी
अपनी स्किल बिल्डिंग के ऊपर काम करना चाहिए, क्योंकि आज के दौर के अंदर स्किल ही वो जरिया है जो आपको जॉब दिलवा सकता है, जो आपको करियर की ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। कि अगर आप बेरोजगार हैं, इस फेज को जो है वो प्रोडक्टिव तरीके से इस्तेमाल करके आप अपनी जॉब की अपॉर्चुनिटी के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। दूसरा काम आपने ये करना है कि आपको पोर्टफोलियो बनाना है। मोस्टली लोग जो है वो अपने रिज्यूमे पे काम करते हैं, अपने सीवी के ऊपर काम करते हैं। पोर्टफोलियो और रिज्यूमे की एग्जांपल इस तरीके से है। सीवी में आप ये कहते हैं कि मैं ये काम कर सकता हूं, लेकिन पोर्टफोलियो से मुराद ये होता है कि ये मैं काम कर चुका हूं। जो स्किल भी आप सीखें, आपकी कोशिश ये होनी चाहिए उस स्किल को आपको हाईलाइट करना है, आपको पोर्टफोलियो बनाना है, उसको जो है वो मुख्तलिफ सोशल मीडिया पेजेस पे लगाएं, खासतौर पर लिंक्डइन के ऊपर अपने उस प्रोजेक्ट को लगाएं। जो स्किल आपको आती है उस स्किल के ऊपर जो है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को पोस्ट करें। अगर आप कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर काम कर रहे हैं तब आपको जो है वो कंटेंट क्रिएशन करना है, आपको जो है वो मुख्तलिफ वीडियोस बनानी है। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग पे काम कर रहे हैं तो कोशिश करें अपने बनाए हुए डिज़ाइन जो है वो सोशल मीडिया पोस्ट के ऊपर जो है वो अपलोड करें। कोई भी स्किल जो आपने सीखी है उसका प्रैक्टिकल जो है वो आपको जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर दिखाना है, क्योंकि जो चीज़ दिखती है वही बिकती है। आपको कोशिश ये करनी है कि अपने सीवी बनाने पे जोर नहीं देना, बल्कि आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना है, क्योंकि पोर्टफोलियो जो है वो ऐसा बिलबोर्ड होता है जो दूर से नजर आ रहा होता है। लोगों को पता होता है कि ये शख्स जो है वो ऑलरेडी ये काम कर चुका है, इसलिए एम्प्लॉयर जो है वो हमेशा पोर्टफोलियो देखकर जो है वो जॉब देता है। तो इसलिए कोशिश ये होनी चाहिए आप जिस स्किल के अंदर भी मास्टर करें उसका डिस्प्ले जो है वो लिंक्डइन के ऊपर, मुख्तलिफ सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर जो है वो आपको ज़रूर करना चाहिए। थर्ड इंपॉर्टेंट काम आपको ये करना चाहिए, आपको अपने नेटवर्क के ऊपर काम करना है। कहा जाता है योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्क। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप कितने लोगों को जानते हैं। ये इस चीज़ से भी इंपॉर्टेंट है कि आप कितना जानते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जिनका नेटवर्क अच्छा होता है, मैंने बहुत सारे ऐसे लोग जो टैलेंटेड होते हैं, जिनको काम आता है, उनकी निस्बत जो है ऐसे लोग जिनका नेटवर्क स्ट्रांग होता है उनकी जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो बढ़ जाती हैं। इसलिए आपकी कोशिश ये होनी चाहिए आप जो है वो मुख्तलिफ वेबिनार्स में जाएं, मुख्तलिफ सेमिनार में जाएं, आपको जो है वो मुख्तलिफ वर्कशॉप्स करनी चाहिए, अपनी स्किल से रिलेटेड लोगों से मिलना चाहिए। जितना ज़्यादा आप नेटवर्क बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा आपकी जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाएंगी। याद रखिएगा, जब भी किसी को काम पड़ता है तो उसकी कोशिश ये होती है कि वो सबसे पहले नज़र दौड़ाए अपने इर्द गिर्द में, उस स्किल से रिलेटेड जो भी उसके जहन में आता है तो उसकी पहली प्रेफरेंस जो है वो हमेशा वही होती है। इसलिए आपकी कोशिश सबसे ज़्यादा ये होनी चाहिए कि इन मुख्तलिफ सोशल मीडिया इवेंट्स के थ्रू आपको जो है वो अपने नेटवर्क को वसी करना है। जितना ज़्यादा आपका नेटवर्क ग्रो करेगा उतनी ज़्यादा आपके करियर की ग्रोथ के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए अगर तो आप करियर के अंदर ऊंचाइयों तक जाना चाहते हैं तब आपको अपनी नेटवर्किंग के ऊपर ज़रूर काम करना है। तो मेरे दोस्तों, आपका सिर्फ एक ही काम है, सीखना, बनाना और उसको शेयर करना। जी, आप कोई भी स्किल जो सीखते हैं आप सीखें, उससे रिलेटेड पोर्टफोलियो को बनाएं और उसको जो है वो लोगों तक शेयर करें। रोज़ाना जो है वो कोशिश करें स्किल पर 1 या 2 घंटे ज़रूर सर्व करें। अगर आप 6 महीने किसी एक स्किल पर सर्व कर लेते हैं तो यकीन माने आप जो है वो 2.0 वर्जन अपना बन सकते हैं, आप अपना बेस्ट वर्जन बन सकते हैं। आप सिर्फ 6 महीनों के अंदर अपने अंदर तब्दीली देखेंगे। अगर आप स्किल्ड होंगे तो एम्प्लॉयर आपके पीछे पीछे होगा, जॉब आपके पीछे पीछे होगी और आपके पास ऑप्शंस होगी कि किस जॉब को आपको रिजेक्ट करना है और किस जॉब को आपको अवेल करना है। तो दोस्तों याद रखिएगा, जिंदगी एक ट्रेन है, किसी का स्टेशन पहले आ जाता है और किसी का बाद में आ जाता है, लेकिन जिंदगी की गाड़ी चलती रहती है। अगर आप इस गाड़ी के ऊपर चढ़े रहेंगे तो आप जो है वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। इसलिए आपको इस गाड़ी से उतरना नहीं है, आपको परेशान नहीं होना और ख़ास तौर पर इस वक्त को जो है वो आपको अपनी रूट्स के ऊपर काम करने में गुजारना है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट में ज़रूर बताइएगा किस स्किल के ऊपर आप काम करके अपने करियर की ग्रोथ के चांसेस को बढ़ाने जा रहे हैं। ये सिंपल सा फार्मूला आपको याद रखना है, आपको सीखना है, आपको उससे रिलेटेड पोर्टफोलियो को बनाना है और फिर उसको शेयर करना है। ये सिंपल 3 स्टेप प्रोसेस यूज करके आप जो है वो अपने करियर की बुलंदियों तक
जा सकते हैं।